ये आठों चीज़ें तो मैं एक सॉफ्टवेयर में भी डाल सकता हूँ और मुझे आंसर मिल जाएगा कि भाई 28 पॉइंट है, 29 पॉइंट है, 18 पॉइंट है। फिर मैं इतना कष्ट क्यों उठाऊं कि इन सबको समझूं, मैनुअली करने की कोशिश करूं। बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर सॉफ्टवेयर के पॉइंट से काम हो जाता तो फिर एक मैरिड लाइफ में इन गुण मिलान के बाद भी प्रॉब्लम इश्यूज क्यों आ जाते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, देखिए, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता ही नहीं है कि ये अष्टकूट मिलान, ये 8 पॉइंट मैचिंग सिस्टम काम कैसे करता है। मुझे नहीं पता कि ये 8 पॉइंट सिस्टम क्या है, और एक्चुअली मुझे नहीं पता कि ये 8 पॉइंट सिस्टम जो है इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूं मैच को बेहतर करने के लिए। ठीक है, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए एक चार्ट मेरे पास है जिसमें मुझे कहीं एफ्लिक्शन दिखता है, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, संभावना है। किस चीज की? सेपरेशन की, या लेट्स से डिवोर्स की। क्या करूंगा मैं? मैच मेकिंग करूंगा, देखूंगा भाई 29 गुण मिल गए, 32 मिल गए, क्या रिएक्शन होगा? वाह, वेरी गुड, ओके। यूजुअली यही होता है। क्या मैंने एफ्लिक्शन को दूर किया? नहीं किया। अब देखिए, मान लीजिए मैं दो चार्ट मैच कर रहा हूं और मुझे पता है कि एक चार्ट में मुझे कहीं एफ्लिक्शन दिखा है, तो क्या मैं, मेरी पहली प्रेफरेंस क्या होगी कि इन अष्टकूट में से, ये 8 पॉइंट में से मैं उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करूंगा। वहां मुझे मैक्सिमम पॉइंट चाहिए जो इस डाइवोर्स के, जो इस सेपरेशन के एफ्लिक्शन को न्यूलीफाई कर दे, कम कर दे, ख़त्म कर दे। लॉजिक समझ में आ रहा है? मुझे ये सिस्टम गुण मिलान करने के लिए नहीं बनाया गया। हमारी प्रॉब्लम है कि सब कुछ विलुप्त हो गया है, अब हम सॉफ्टवेयर के भरोसे केवल पॉइंट्स पे टिके हुए हैं। इसके कारण ये है कि एक चार्ट में क्या कमी है, क्या वीकनेस है, क्या वो वीकनेस दूसरे चार्ट से पूरी हो रही है, और जब ये पूरी होती है तो एक मास्टरपीस हमारे पास बन के आता है। बहुत सिंपल है। देखिए, और आसान भाषा में समझाता हूं। आप और आपका दोस्त बहुत खास एक फ्रेंड है, आपको इसके साथ रहना क्यों पसंद है? बहुत सिंपल आंसर। ये जो आपका दोस्त है, ये आपको आपकी कमी की वजह से दोष नहीं देता सारे दिन। ये आपकी कमी को खुद कवर कर देता है। और चूंकि इसके साथ रह के आपको ये एहसास नहीं होता कि आप कमज़ोर हैं, आप वीक हैं, या आप में कोई कमी है, इसलिए आप इसके साथ रहना, इसके साथ टाइम स्पेंड करने को पसंद करते हैं। क्या सेम कॉन्सेप्ट एक हस्बैंड और वाइफ के लिए अप्लाई नहीं होता? एक हस्बैंड और वाइफ, ये आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। इसका मतलब इनकी जो ये कमियां हैं, ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कमियां हैं, ये दो पर्सन मिलने के बाद एक दूसरे की कमियों के लिए, वीकनेस के लिए अगर ये एक दूसरे को दोष देते रहेंगे तो क्या होगा मैरिड लाइफ का? और वहीं अगर ये मिलके एक दूसरे की कमियों को कवर कर देते हैं तो क्या होगा? एक बेटर मैरिड लाइफ निकल के आएगी। तो ये मैच मेकिंग का कॉन्सेप्ट एक्चुअली इस तरह से काम करता है। और जब आप इस मास्टरपीस को मिलाते हैं, आप दो पजल के अलग अलग पीसों को एक अच्छे सी फिटिंग में मिला के रखते हैं, तो आपको जो मिलता है वो ये है, एक स्मूथ लाइफ मिलती है जहां आपने दोनों चार्ट की कमियों को एक दूसरे से पूरा कर दिया। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जो अष्टकूट मिलान है, बेसिकली आपको क्या देता है कि भाई आपके पास खजाना भरा पड़ा है सामने, बहुत सारी चीजें हैं, आपको क्या चाहिए वो ले जाओ। आपको चाहिए एक टेलीविजन, ठीक है, सॉफ्टवेयर में दिखा कि यार टेलीविजन तो नहीं मिला, 10 रेफ्रिजरेटर मिल गए। तो मेरा रिएक्शन सॉफ्टवेयर देख के क्या होता है? वाओ, 10 रेफ्रिजरेटर।
भाई चाहिए मुझे टेलीविज़न था मेरी मैरिड लाइफ के लिए, जो कमी थी मेरे पास, मैं उसकी तो चिंता नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, 10 रेफ्रिजरेटर मिल जाते हैं, 15 एसी मिल जाते हैं, यानी कि 29 पॉइंट 32 पॉइंट में उनके पीछे भागना शुरू कर देता हूँ। समझ पा रहे पूरा लॉजिक क्या है? दो लोगों को एक मैच में लाना जहां वो एक दूसरे की कमियों को अपनी स्किल्स, अपने चार्ट से पूरा कर सकें, ताकि उन्हें एक दूसरे के साथ रहते हुए ऐसा फील ना हो, कुल मिला के है फील, कि ये कहीं कमज़ोर है या वीक है। इन्हें लगे कि ये साथ में रह के और स्ट्रांग हो गए हैं। और जब ऐसा फीलिंग होता है तो एक मैरिड लाइफ अच्छे से चलती है। क्या रीज़न होते हैं डिस्टर्ब मैरिड लाइफ होने के? आप अक्सर जब बात करोगे लोगों से यही होगा, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के पूरक ना होते हुए एक्चुअल में एक दूसरे से सप्तम भाव में बैठ के एक दूसरे के ऊपर एनिमी एस्पेक्ट डाल रहे होते हैं, है ना, एस्ट्रोलॉजी की भाषा में। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए दो चार्ट जो पूरक हों एक दूसरे के। ठीक है, आई होप लॉजिक समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में ये 8 पॉइंट मैचिंग मुझे सॉफ्टवेयर के पॉइंट से नहीं देखनी। 28, 29, 32 से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है नीड, रिक्वायरमेंट, क्या चाहिए, किस कमी को पूरा करना चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, समझ लेते हैं इसको। पहला पॉइंट है, हम वर्ण का मिलान करते हैं, जिसके लिए अधिकतम पॉइंट 1 दिया जाता है। वर्ण आपको व्यक्ति का बिहेवियर दिखाता है। इसको अप्लाई कैसे करेंगे मैं समझा दूंगा अभी। वर्ण को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो शूद्र लिखा है, जाति से इनका कोई संबंध नहीं है। और एक बात और समझ लीजिए, हम जो मिलान कर रहे हैं वो गुण मिलान है, अवगुण मिलान नहीं है। यानी हम जिस चीज की भी बात करेंगे वो सब गुण है कहीं ना कहीं। यानी कि शूद्र के गुण, वैश्य के गुण, क्षत्रिय के गुण, ब्राह्मण के गुण, व्यवहारिक गुण। ठीक है, तो कहा क्या जाता है, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे पुरानी, है ना, ओल्ड टेक्स्ट बुक आपको मिल जाएंगे, उनके जब पढ़ोगे तो उनमें ना एक लाइन लिखी है, गुण मिलान के समय मेल का जो वर्ण है वो बेहतर होना चाहिए या ऊंचा होना चाहिए फीमेल से। मैं पर्सनली इस ट्रांसलेशन से सहमत नहीं होता, क्योंकि कोई वर्ण किसी से ऊंचा नीचा, हाँ जाति के मामले में वो चीज़ें अलग हैं, वर्ण एक दूसरे से ऊंचा नीचा नहीं होता, ये अभी मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा। केवल इतना सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। अगर एक ब्राह्मण नेचर का व्यक्ति है तो ब्राह्मण का नेचर है कि लोग उसको फॉलो करते हैं। समझिए, एक ब्राह्मण को फॉलो किया जाता है, ब्राह्मण किसी को फॉलो नहीं करता, ये उसका इनहेरिटेंस बिहेवियर है। ठीक है, और एक क्षत्रिय ताकतवर है लेकिन वो ब्राह्मण के सामने झुक जाता है। एक वैश्य ताकत के सामने यानी क्षत्रिय के सामने और ज्ञान के सामने ब्राह्मण वर्ग के सामने झुक जाता है। और शूद्र वाला प्राणी एक सौम्य स्वभाव, जो वैश्य के भी सामने झुक जाएगा, उसकी बात मान लेगा, क्षत्रिय की बात मान लेगा, ब्राह्मण की बात मान लेगा, यानी इन सबको फॉलो कर लेगा। तो इसका यूज क्या है और किस पर्पज से यूज करेंगे वो समझेंगे। पहले राशियों को बांटा गया है, 4, 8, 12 राशियां ब्राह्मण में चली जाती हैं, 1, 5, 9 जैसे हम नॉर्मली धर्म बोलते हैं, धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रिकोण। तो आप देखोगे कि भाई कहने को ये धर्म त्रिकोण है और मैं कह रहा हूं ये ब्राह्मण से नीचे है, तो क्या वो ट्रांसलेशन सही है कि मेल का वर्ण बेटर होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए? सबसे बड़ा त्रिकोण तो 1, 5, 9 होता है। तो एक्चुअली ट्रांसलेशन के पीछे ना जाइएगा, समझेंगे केवल बिहेवियर से। ठीक है, इस तरह से आप राशि डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और फिर एक इनका सिंपल सा टेबल है जो मैं आपको वो भी दे देता हूं, ये रहा वो टेबल। इस टेबल में होगा क्या, ये जो ग्रीन कलर में आप देखोगे लेफ्ट साइड में, दीज आर फॉर फीमेल और ये मेल के लिए है। ठीक है, चलिए, तो आप जब देखोगे कि दोनों ही ब्राह्मण हैं तो 0.05, सॉरी 0.5 और उसके बाद 000। इसका कारण क्या है मैं बता देता हूं। ऐसा माना गया है कि अगर फीमेल ब्राह्मण है
तो चूंकि ये किसी को फॉलो नहीं करेगी तो लड़का भी ब्राह्मण है तो ये बराबर के हो जाएंगे। लेकिन अगर लड़के का मेल का वर्ण क्षत्रिय है तो एक्चुअली मेल फॉलो करेगा फीमेल को, ठीक है। यानी कि अगर फीमेल ब्राह्मण है तो वो इनमें से किसी को फॉलो नहीं करेगी। तो उस हिसाब से पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। अब इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है वो समझ लीजिए। मेरी फैमिली मतलब कहां मुझे चाहिए, जरूरी थोड़ी है कि मुझे सॉफ्टवेयर 32 पॉइंट दे रहे मैं 32 पॉइंट चिपका दूं, नहीं। मेरी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल वैल्यू को फॉलो करने वाली है। हमारे लिए हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज बहुत मायने रखती है, बहुत सिंपल। तो मैं एक ऐसा फीमेल चार्ट से मैच करवाना चाहूंगा जो इन्हें फॉलो कर सके आराम से, जिसको परेशानी ना हो। यानी कि मैं कोशिश करूंगा कि जो ब्राह्मण वर्ण है उससे अपना चार्ट मैच ना करूं। क्यों? मेरी रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी प्रेफरेंस ये है कि मेरी फैमिली की ट्रेडिशनल वैल्यू हम लोगों के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम लोगों के लिए। तो ऐसे केस में मैं जो वर्ण वाला पॉइंट है वहां एक पॉइंट मुझे चाहिए ही चाहिए। लेकिन मैं सर्च कर रहा हूं एक ऐसी लाइफ पार्टनर जो स्टेटस में अच्छी हो, वर्किंग क्लास में हो, और मेरी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग बहुत ट्रेडिशनल नहीं है, हमारे लिए चलता है ना, एवरेज है। हम लोग खुद बहुत ट्रेडिशनल कस्टम फॉलो नहीं करते। तो फिर मुझे इसमें 0 पॉइंट भी चलेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? पॉइंट मिलने से कुछ नहीं हो जाता। पर्पस क्या है? वॉट आई नीड, मुझे क्या चाहिए और क्या वो सामने चार्ट में अवेलेबल है तो ठीक चलेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। तो सेम एप्लीकेशन, मुझे चाहिए टेलीविजन, सॉफ्टवेयर दिखा रहा है 10 रेफ्रिजरेटर मिल गए तो मैं खुश नहीं हो जाऊंगा। मुझे टेलीविजन चाहिए, मेरे पास कमी है, वो कमी पूरी जब तक नहीं होगी ये 10 रेफ्रिजरेटर मुझे कोई काम नहीं करने वाले। क्लियर है? वर्ण को हम कहाँ यूज करते हैं? अगर जॉइंट फैमिली है, आपको अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज की बहुत परवाह है और आप ऐसा पर्सन चाहते हैं जो इसको पूरी तरह से फॉलो करे, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है मेरी, तो फिर मैं इस वर्ण का एक पॉइंट लाऊंगा ही लाऊंगा। 0 मुझे नहीं चलेगा। लेकिन मेरी फैमिली ओपन फैमिली है, हम लोग बहुत कस्टमरी टाइप के बाउंडेशन फॉलो नहीं करते, ओपन है, तो मुझे चलेगा इसमें 0 पॉइंट। क्लियर? मैट्रिक या फिर ये मैच मिलान कैसे करना है, हर पॉइंट को कैसे यूज करना है, वर्ण क्लियर है। बिहेवियर शो करेगा कैसे कोई फॉलो एक दूसरे को करने वाला है। दोनों के लिए है, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। कोई फीमेल ये चाहती है कि उसको पूरी तरह से किसी को फॉलो ना करना पड़े। कुछ लोगों का नेचर होता है, ठीक है। तो वो ऐसा चार्ट देख ले जहां अगर आप ब्राह्मण है तो सामने वाला भी ब्राह्मण हो, तो आपको पूरी तरह से उसे फॉलो नहीं करना पड़ेगा। दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों चीजें मैं बता दे रहा हूं। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। हाँ जी, कर देंगे, वहां पे कर देंगे। हाँ जी, कहां थे हम? एक तो मैं इतना रट्टा मार के आता हूं और आप लोग बीच में क्वेरी पूछ के भुला देते हो मुझे। वर्ण हो गया हमारा, है ना। चलिए, हाँ ये पॉइंट है, आपको शायद दे भी देंगे अलग से। चलिए सेकंड बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा वर्ण। ये हमें दिखाता है नेचर और प्रकृति। देखिए, मैं ये नेचर और जो प्रकृति बोल रहा हूं ये टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्चुअल में ये है क्या, कैसे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली ये। प्रकृति को, इंसान की प्रकृति को जानवरों की प्रकृति के अनुरूप कुछ भागों में डिवाइड किया है। पहला है चतुष्पद, 4 पैरों वाला जानवर जो पालतू है और जो केवल अपने हित के बारे में सोचता है। दूसरी प्रकृति है मानव की, जो अपने साथ दूसरों के हितों का भी ध्यान रखता है। तीसरा है जलचर, जो एक्चुअली स्टेबल नहीं रहता, भटकता रहता है, ऐसा बोला जाता है। यानी ये प्रकृति एक स्टेबिलिटी, स्थिरता नहीं है।
फिर है वनचर, एक वाइल्ड एनिमल, जंगली प्राणी जो अकेला रहना पसंद करता है और जरूरत पड़ने पर हिंसक भी हो सकता है। पांचवी प्रकृति आपको नीचे मिल जाएगी, ये है कीट। कीट वो जो अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग को छुपा के रख सकते हैं और कहीं चुपचाप आपको काट खा सकते हैं, डंक मार सकते हैं। यह टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है जो मैं आपको बता रहा हूं। और इस तरह से राशियों को डिफाइन किया है कि कौन सी राशि कहां आती है, तो इसको मैं बहुत एलोबरेट नहीं कर रहा। हाँ, इतना कर देता हूं। धनु राशि देखोगे, धनु राशि का पूर्वार्ध मानव में आता है। पूर्वार्ध मतलब पहले की 15 डिग्री, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और दूसरा हिस्सा चतुष्पद में आता है। इसको चतुष्पाद भी कुछ लोग कहीं बोलते हैं। मकर राशि का पूर्वार्ध यानी पहला हिस्सा चतुष्पद है, और उत्तरार्ध यानी दूसरा हिस्सा जलचर में आ जाता है। ठीक है, इसको मैं बहुत एलोबरेट नहीं कर रहा, ये केवल एक टेबल है, सिंपल। चलिए, पॉइंट कैसे हैं देख लीजिए। किस एक सिद्धांत क्या है इसमें, ये बताया गया है। मैं 0 पॉइंट जो है, जैसे हमने देखा मानव, फीमेल ह्यूमन है, और ये वाइल्ड एनिमल है, वनचर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तो मानव और ये आपस में एनिमी है और भक्ष्य है। ये जंगली जानवर इंसान को खा जाता है, तो शत्रु हैं और भक्ष्य मतलब ये खाने, एक खा जाए उसमें से दूसरे को, तो वहां सिद्धांत है कि 0 पॉइंट दे दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे चतुष्पाद, एक पालतू जानवर और एक जंगली जानवर, ये शत्रु भी है और वनचर इसको खा जाएगा बेसिकली। तो यहाँ क्या हुआ कि हमने इसको 0 पॉइंट दिए, और इसी से आपस में संबंध बेस पे अलग अलग तरह से पॉइंट डिसाइड किए गए हैं। हमारा पर्पस क्या है, क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, पॉइंट मुझे कहीं भी मिल जाएंगे। मेरा पर्पस ये है कि मैं कब इसको इंपॉर्टेंस दूं, कब इसको यूज करूं। अब समझिए इसका डिटेल। वो क्या चीज है जिसकी वजह से आप अपने फ्रेंड के साथ रहना, जो आपका खास दोस्त है, आप उससे हमेशा बातें करना, आप उसके साथ रहना, टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। इन दो लोगों का बिहेवियर पूरी तरह से अलग हो सकता है, आप देखेंगे बिल्कुल अपोजिट होगा। लेकिन जो चीज आपको एक करती है वो है आपकी प्रकृति। और होता क्या है, प्रकृति को आसान भाषा में बोलूं, मैं और मेरा फ्रेंड, हम इस तरह से बिहेवियर में है कि हम इशारों में समझ जाते हैं कि करना क्या है, हमें बोलना नहीं पड़ता। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी, और उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम बहुत क्लोज में आ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक्चुअली ये जो पॉइंट है वश्य, ये प्रकृति से बढ़ के कुछ और है, जिसको हम बोलते हैं दो लोगों के बीच का आकर्षण, अट्रैक्शन। जितना अच्छा वश्य होगा, आप दो लोगों के बीच में उतना अच्छा अट्रैक्शन, आकर्षण या चाहत को बिल्टअप कर पाएंगे। तो अगर किसी चार्ट में मुझे एक एफ्लिक्शन दिखता है रिलेटेड टू डाइवोर्स या सेपरेशन, तो मेरी पहली और पहली प्रायोरिटी होगी कि मैं वश्य नाम के कूट में हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट को चूज करूंगा। समझ में आ रहा है? मुझे नहीं मतलब कि मुझे 10 रेफ्रिजरेटर सॉफ्टवेयर दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक टेलीविज़न चाहिए मेरी लाइफ प्रॉपर बनाने के लिए, और जहां मैंने टेलीविज़न ले लिया मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर मेरे पास पहले से है। मेरी प्रॉब्लम जो है वो रेफ्रिजरेटर नहीं है, वो ये डिवोर्स नाम का टेलीविज़न है जिसकी कमी है। ये मुझे मैच में मिल जाए किसी के साथ तो मेरी कमी पूरी हो जाएगी। लॉजिक समझ पा रहे हो? पॉइंट के पीछे नहीं भागना। 29, 30, 32 वाव नहीं होते। ठीक है, वाव क्या होता है, दो लोगों की कमियों को देख के चार्ट में एक ऐसे चार्ट से मिलान कर देना जहां उनकी स्ट्रेंथ आपस में मिलके कमी को पूरा कर दे। अगर वो कमी दिखाती है डाइवर्स या सेपरेशन, तो मैं उनके अट्रैक्शन को, एक दूसरे के प्रति आकर्षण को बहुत स्ट्रांग बनाने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए मुझे चाहिए वश्य। और ये तब होगा जब मुझे एक्चुअली ये पता होगा कि ये जो 8 कूट मिलान है इनके मीनिंग क्या है, ये मुझे देते क्या है। पर अभी होता क्या है,
मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो इतना पता है सॉफ्टवेयर में डाल दो 28 पॉइंट आ जाए और सब में कुछ ना कुछ पॉइंट हो, तो मेरा रिएक्शन जानते हो क्या होता है, ठीक है। चल हाँ, इधर रख दीजिए।